नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कश्मीरी पंडितों के बारे में। कश्मीरी पंडितों ने अलेज लगाया है, यह आरोप लगाया है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के ऊपर, जो भी हमारे सरकारी रही है 1990 से। उन्होंने उनको केवल एक वोट बैंक की तरह देखा है। किसी ने जेन्युइनली इस तरफ प्रयत्न नहीं किया है कि कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करे, उनको वापस भेजे कश्मीर घाटी में। तो इस चीज के ऊपर देखेंगे हम लोग कि क्या है कश्मीरी पंडितों का रवैया और क्या है हिस्ट्री कश्मीरी पंडितों की। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स लाया है यूपीएससी 2021 के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। देखिए, कश्मीरी पंडितों का क्या कहना है। कश्मीरी पंडितों ने कहा है कि सरकार, जो मोदी सरकार है, अभी उन्होंने ऑलरेडी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाया है। उन्होंने एनआरसी की भी बातें की है कि वो देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों किया है ये सब उन्होंने किया है ताकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज में हिंदूस हैं, बुद्धिस्ट हैं एटसेट्रा, उनको सिटीजनशिप दे इंडिया में, जो भी इमिग्रेंट्स है वहां से। तो कश्मीरी पंडितों का यह कहना है कि देश के जो हमारे पड़ोसी मुल्क के हिंदूस हैं उनके बारे में सरकार ने सोच लिया है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित है उनको अपनी खुद की मातृभूमि से भगाया गया है, कश्मीर घाटी से। उनके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने हाल ही में 24,000 कनाल यानी कि 3,000 एकड़ जमीन दी है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। लेकिन वो अभी तक 30 साल हो चुके हैं, 30 साल में केवल 200 से 300 एकड़ जमीन नहीं दी है पंडितों के रीसेटलमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। ये आरोप लगाते हैं कश्मीरी पंडित और वो एजिटेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वी वर क्लेंज्ड, वी वर पुश्ड फ्रॉम आवर ओन होमलैंड। हम लोग अपने ही देश में रेफ्यूजी है पिछले 30 साल से। कब हमारी सरकार इस पे कुछ मुहिम करेगी, कब रीसेटल करेगी कश्मीरी पंडित्स को, कब रिहैबिलिटेट करेगी कश्मीरी पंडित्स को। तो अगर हम लोग इन कश्मीरी पंडितों की बात करें, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी पड़ा हुआ है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में केवल 2019 में नहीं, 2014 में भी उन्होंने एडवोकेट किया है कि रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स टू देयर एंसेस्ट्रल लैंड विद फुल डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड अश्योर्ड लाइवलीहुड। ये उनका मैनिफेस्टो का प्रॉमिस है, 2014 का भी, 2019 का भी। 2014 का इलेक्शन बीजेपी ने जीता था, 2019 का भी जीता है। 6 साल हो चुके हैं। सवाल ये उठते हैं कि कब होगा कश्मीरी पंडितों का रीसेटलमेंट उनके एंसेस्ट्रल जगह पर। अगर हम लोग कश्मीरी पंडितों की बात करें, कश्मीरी पंडितों के बारे में एक बैकग्राउंड देता हूं आपको। कश्मीरी पंडित ब्राह्मण्स हैं, कश्मीरी ब्राह्मण्स, उनको सरस्वत ब्राह्मण कहा जाता है। सरस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी है जो कश्मीर वैली में रहती थी और ये यहां के ओरिजिनल निवासी हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द कश्मीर वैली। और अगर हम लोग कश्मीरी पंडित्स की बात करें, 3 तरह के पंडित्स कैटेगराइज किए हैं, सब कैटेगराइज किए। उसमें एक है बनमासी। बनमासी मतलब वो जो कश्मीर घाटी छोड़कर माइग्रेट हो गए थे और वापस आके सेटल हुए थे, क्योंकि मुस्लिम रूल था यहां पे करके, मोस्टली मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल था। एक है मलमासी। मलमासी वो जिन्होंने वैली में ही स्टे किया था डिस्पाइट द मुस्लिम रूल। और एक है बुहीर्स। बुहीर्स एक नई कैटेगरी है, जो कश्मीरी पंडित हैं जो बिजनेस फील्ड में है, उनको बुहीर्स बुलाया जाता है। तो ये 3 तरह के कश्मीरी पंडित थे कश्मीर घाटी में। लेकिन 1990 में, टू बी प्रिसाइज जनवरी 1990 में एक्सोडस हुआ था, यानी कि उनको भगाया गया था कश्मीर घाटी से। तो चलिए बैकग्राउंड देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों ये लोग कश्मीर छोड़ के भागे थे। इसकी हिस्ट्री है 1982 में। 1982 में शेख अब्दुल्ला, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टी है, उसकी कमान आ गई उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथ में। 2 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों एलाई थे, वो दूर हो गए और उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को सीएम नहीं बनाया। उन्होंने एक कॉम्पिटिटर थे गुलाम मोहम्मद शाह, उनको सीएम बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस की सपोर्ट से। तो इससे फारूक अब्दुल्ला ऑलरेडी डिसइल्यूजन थे। इसी बीच 1984 में ही एक लैंडमार्क जजमेंट आया था। श्रीनगर हाईकोर्ट ने एक मिलिटेंट मकबूल भट्ट, उनको फांसी की सजा दे दी थी और उनको हैंग कर दिया गया। जैसे ही उनको हैंग कर दिया गया,
टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये कहते हैं कि 1980 के दशक में टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई जम्मू एंड कश्मीर में। JKLF यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उनकी एक्टिविटीज रैम्प्ड अप की गई। इन्होंने अभी से शुरू कर दिया कश्मीरी पंडित्स को मारना, पॉलिटिकल असैसिनेशंस करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टेररिज्म ऑलरेडी बिगैन इन द कश्मीर वैली। इसके अलावा एक लैंडमार्क चीज हुई 1986 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद के ताले खोले। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जब यह डिसीजन लिया बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का, इसको एक लैंडमार्क डिसीजन कहा जाता है हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में। तब से लेकर हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक फेस ही बदल चुका है। तो इसका असर जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ। जम्मू एंड कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ गया और अटैक्स शुरू हो गए। जैसे ही अटैक शुरू हुए, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की एक्टिविटीज बढ़ गई, तो केंद्र सरकार ने गुलाम मोहम्मद शाह की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और 1986 में फारूक अब्दुल्ला को वापस चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़ती गई और 1989 में तो बहुत ज्यादा वायलेंस हो गई। 1989 में जिस जज ने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दी थी, नीलकंठ गांजू, उनकी हत्या की गई JKLF द्वारा। बीजेपी के एक लीडर थे पंडित टीकालाल टपलू, एक कश्मीरी पंडित, उनकी घर में उनकी हत्या की गई JKLF द्वारा। JKLF ने मुफ्ती मोहम्मद सईद, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन थे, उनकी बेटी को किडनैप किया और बदले में कुछ मिलिटेंट्स को छोड़ना पड़ा भारत सरकार को। इन एक्टिविटीज के बाद केंद्र सरकार ने फारूक अब्दुल्ला सरकार को डिसमिस कर दिया कि उनकी इनएक्शन की वजह से, टेररिज्म ज्यादा होने की वजह से उनको डिसमिस कर दिया। और इसके बाद तो वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गई। समझ लीजिए कि लोकल स्पॉन्सर्ड वायलेंस ज्यादा बढ़ गया। डिसमिसल के बाद लाउड स्पीकर पे धमकियां देनी शुरू हो गई, मस्जिदों से धमकियां आने लगी, कश्मीर की घाटियों की गलियों में से धमकियां आने लगी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आने लगे, हिंदुओं को परसिक्यूट करेंगे, इस्लाम की सुप्रीमेसी के बारे में बातें आने लगी, शरिया रूल के बारे में बातें होने लगी। तो बहुत सारी धमकियां आ रही थी और साथ ही साथ इस दौरान बहुत सारे कश्मीरी पंडितों की भी हत्या की गई। और फाइनली जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों ने डिसाइड किया कि एन मासे वो लीव करेंगे। जनवरी से लेकर 1990 के साल एंड होने तक मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स निकल गए थे। इनफैक्ट वेव्स में निकले, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, कितने लोग निकले थे इसका डेटा अगर सरकार से पूछेंगे तो मे बी वो कहेंगे कि डेटा नॉट अवेलेबल। बट कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति का यह कहना है कि कम से कम 70,000 कश्मीरी पंडित फैमिलीज का एक्सोडस हुआ था कश्मीर घाटी से। कम से कम 400 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है 1990 के बाद। केवल 800 फैमिलीज कश्मीरी पंडित की रही हुई है, 3 दशकों से यहां पर रह रही है, खतरे के माहौल में, डर के माहौल में। इन सब के बीच क्या प्रॉमिसेस आती है? जिन लोगों ने कश्मीर छोड़ा, मिलिटेंसी की वजह से वो भाग निकले, क्या हुआ उनका? बहुत से लोग देश के दूसरे भागों में सेटल होने लगे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बहुत से सिटीज में कश्मीरी पंडित आपको मिलेंगे। लेकिन अभी भी उनके दिल में एक आशा की किरण है कि कब वो घाटी में लौटेंगे, कब वो अपनी मातृभूमि में लौटेंगे। सक्सेसिव सरकारों ने उनको प्रॉमिस की है। बहुत सी सरकार 1990 से, कांग्रेस सरकार, कोएलिशन सरकार, अभी इवन बीजेपी सरकार, मैंने मैनिफेस्टो में बताया, सब ने प्रॉमिस किया है, लेकिन अभी भी वापसी की कोई बात नहीं हो रही है। और सवाल ये उठता है कि वापसी होगी भी क्या? 3 दशकों के बाद, एक जनरेशन के बाद, क्या वो माहौल सेम रहेगा कश्मीर में? क्या कश्मीर की जनता उनको वापस एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या कश्मीरी पंडित वापस वही होमली फील कर पाएंगे? ये सब आने वाले दिन ही बता सकते। अगर हम लोग कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन की बात करें, सक्सेसिव गवर्नेंस ने ट्राई किया है, कम से कम स्पीचेस तो हुई है, बहुत सारी बात हुई है, प्रॉमिसेस हुई है। बीजेपी मैनिफेस्टो में 2 बार प्रॉमिस आया है। साथ ही साथ अभी तो सेपरेटिस्ट, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा, सेपरेटिस्ट लोग हैं, वो भी कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए, प्रोटेक्शन हम देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बातचीत तो बहुत है, लेकिन फाइनली रिजल्ट नहीं है। एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 एक रोड ब्लॉक है, क्योंकि देखिए आर्टिकल 35A और 370 के तहत स्पेशल प्रोविजन था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बाहर से लोग वहां पे सेटल नहीं हो सकते थे, वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, केवल कश्मीरियों के लिए वहां पे स्पेशल प्रोविजंस थे। यानी कि
एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया वो फ्रीली सेटल नहीं हो सकते जम्मू एंड कश्मीर में। साथ ही साथ जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, वो भी एक एलिगेशन लगाते थे कि अगर 370 निकले, 35A निकले तो केंद्र सरकार कोशिश करेगी डेमोग्राफी चेंज करने की जम्मू एंड कश्मीर की। तो इसकी वजह से एक रोड ब्लॉक माना जाता था। लेकिन अगर हम लोग रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें, पिछले साल अगस्त 5, 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 35A को भी निकाल दिया, आर्टिकल 370 को भी निकाल दिया। इसको भी 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन की कोई बात नहीं हो रही है। तो सवाल यह उठता है कि कब होगा कश्मीरी पंडित। 70,000 फैमिलीज है कश्मीरी पंडितों की, वो सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि कब उनका रीसेटलमेंट होगा, कब उनका रिहैबिलिटेशन होगा कश्मीर घाटी में। अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी IQ पर। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।